देखिए सुनो ध्यान से, बस उसी को कंटिन्यू करते हैं। देखो पहले एक दूरी सूत्र का यूज करके पहले हम एक सिंपल सा मैथ बनाएंगे, ये वाला है ना, फिर उसके बाद इस पर आएंगे। देखिए लिखा हुआ है कि बिंदु युग्म, देखो कंफ्यूजन करने के लिए कुछ भी बोल सकता है, बस दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए। दूरी निकालने के लिए बोलेगा बस दूरी सूत्र लगा दो, काम खत्म, है ना। तो बिंदु युग्म, युग्म का मतलब होता है जोड़ा, इतना और इतना के बीच की दूरी निकाले। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट बार में पढ़ेंगे, पहले इसको बनावे तो। अब देखो भाई दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र क्या होता है, x माइनस x1 का क्या होता है होल स्क्वायर प्लस y माइनस, हाँ ये होता है x माइनस x2 का, हाँ रूट अंडर चढ़ेगा, रूट अंडर क्या हो जाएगा x माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y2 का होल स्क्वायर। अच्छा पहले भी करके बोला जा सकता है, हम बताए थे कोई को लगा लेना तुम, ऐसे किताब में ही वाला दिया हुआ है आपको, जो मेन हाईलाइट करके जो दिया हुआ नहीं है, क्या दिया हुआ है कि x माइनस x2 रूट अंडर x माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y2 का होल स्क्वायर। लेकिन हम उधर उधर भी करके बोल सकते हैं। देखिए ध्यान से समझो यहां पर, तो देखो हमको x1 y1 x2 y2 चाहिए, है ना, चाहिए ना, या y2 जो भी, मतलब इधर उधर बोला गया होगा समझ लेना। तो फर्स्ट बड़ा वाला को x कहते हैं, कवर हो रहा है ये, नहीं कवर हो रहा है, और ऊपर वाला को मतलब यानी दूसरा वाला को y कहते हैं, इसको x कहेंगे ना फर्स्ट बार वाला को, दूसरा बार वाला को y। अब देखो x दो गो है, तो एगो के 1 कर दो, x1 इसको x2, इसको y1 इसको y2, बस फॉर्मूला लगाओ बन जाएगा। इसको तुम नामों दे सकते हो भाई, चाहे इसलिए डायरेक्ट भी लिख सकते हो। अगर मान लो कि अगर नाम दे रहता था p और q रहता था, p q डायरेक्ट लगा देते, लेकिन नहीं दिया हुआ है तो लिख देंगे दूरी सूत्र से, है ना, दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से। अब दूरी सूत्र से क्या होता है भाई, दूरी सूत्र क्या होता है बताओ, रूट अंडर x माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब मान रखिए और काम करिए। देखो इधर ध्यान से, x1 के मान कितना है, x1 के मान a है ना, तो चलो a रख देते हैं, फिर बीच में माइनस फॉर्मूला में होता है, x2 का मान कितना है माइनस है, ध्यान दो तो मैं यही पर ध्यान देने के लिए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ये दोगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस। फिर आ जाओ यहां पर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, तो y1 का मान कितना है b, फिर माइनस फॉर्मूला में होता है, y2 का मान कितना है माइनस b, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस b का होल स्क्वायर। अब कितना जानी फॉर्मूला पर लगावे लगे, अरे बाबू पहले ब्रैकेट का काम कर लो, ये टूटेगा ना, अरे मतलब जुटेगा ना, ये जुटेगा तो क्या हो जाएगा 2a का स्क्वायर प्लस a जोड़ेंगे तो 2a, ये तो पता है ना, b भी जोड़ेंगे तो क्या होगा 2b, कितना अगर मतलब ज्यादा जेकर दिमाग काम क्या होगा, a प्लस b का होल स्क्वायर बैठा वाला, अरे कहाँ बैठता है, जब अलग अलग रहता है जुट रहा है तो कर दो एक जाएगा। अब इसको ध्यान दो, इसको स्क्वायर करोगे तो करोगे स्क्वायर तो क्या होगा 4a का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, इसको स्क्वायर करोगे ना तो इसको क्या हो जाएगा 4b का स्क्वायर। इतना तक ले मैक्सिमम लोग के सही हो सकता है। यहां से थोड़ा सा दिमाग लगाने के लिए देखो, रूट से हमेशा जोड़ा निकलता है। अब कितना के दिमाग लगाना होगा कि जोड़ा नहीं है, ये दिमाग लगा देता है कि निकाल लेते एगो यहाँ से एगो, लेकिन बीच में प्लस है यार, ध्यान रखना, गुना गुना रहना चाहिए, जोड़ा निकालने के लिए गुना रहना चाहिए बीच में। अब देखो सुनो, अब इसमें 4 कॉमन है क्या, ध्यान से देखोगे तो इसमें 4 कॉमन है, तो यहां पर हम लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो 4 कॉमन लोगे रूटे में, रूट के बाहर नहीं, रूटे में 4 कॉमन है तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया। अब देखो भाई रूट से हमेशा जोड़ा निकलता है, तो देखो इसको 2 गुने 2 लिख सकते हैं क्या, तो 2 एगो निकल जाएगा बाहर, लेकिन हाइजा कहाँ निकाल सकते हो तुम, ये तो अलग है, कितना जाने हाइजो से निकाले लगा, a यहाँ पर अभी यहाँ पर नहीं, बीच में प्लस देखो है,
तो यहाँ पर ध्यान रखने के लिए तो दो बाहर, इसलिए हम क्वेश्चन को बताए हैं, नहीं तो हम नहीं बताते। और रूट अंडर क्या हो जाएगा, हाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई की नहीं ना मन कर रही थे कि हैजा से को निकाल दिया हैजा से, नहीं, हाँ गुना रहता ना बीच में तब ए को निकल जाता है यहाँ से, बी हैजा से, कोई दिक्कत। हम क्या बोलते हैं कि कुछ नहीं यूनिट है तो इकाई लगा देते हैं ना, इतना इकाई आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखिए इस पर आते हैं, चलो ध्यान दो इधर। देखिए हम बार बार बोलते हैं और हजार बार बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई कि जो दिया हुआ उसी को लगाएंगे, जो घटेगा ऑटोमेटिक लिख लेगा। अब देखो पहले ऑलरेडी तुमको दे दिया है, पहले तो बोलता था कि चलो दो बिंदु दे दिए उसको बीच की दूरी बताओ, इसमें बोल दिया कि दो बिंदु दे भी दिए, मतलब बिंदु दिए हैं दूरी भी दे दी है, लेकिन इसमें बिंदुआ में एक आध वो पॉइंट है ना रियल में, वो गायब कर दी और उसी को निकालने के लिए एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट में देखो यहाँ पर गायब कर दिया है ना हैजा मान, इसी का मान पूछ दिया, दूरी दे दिया। अब की पूछा है कि जो बिंदु है ना, बिंदु में एक आध वो मिस कर देगा, दिल रहेगा उसमें। देखो यहाँ पर जैसे देखो क्वेश्चन देखो, कंफ्यूजन नहीं होने के लिए आराम से देखो, y का मान ज्ञात करे, कुछ भी बोल सकता है, y का मान, x का मान, कुछ भी बोले दो, a का मान। तो हम इसलिए बार बार इसको बोल रहे हैं ना कि इस टाइप के क्वेश्चन आता है और a कभी दे देगा, कभी कुछ किया जा कर देगा, इधर एक आध गो में मिस कर ले रहेगा। तो y का मान ज्ञात करें जिसके लिए बिंदुओं p का वैल्यू दिया हुआ है और q का वैल्यू दिया हुआ है, लेकिन q का वैल्यू में यहां पर गायब है, रियल में जो है वो गायब है, के बीच की दूरी 10 इकाई दे दिया है, दोनों के बीच की दूरी कितना दे दिया है, 10 इकाई। तब बोला है कि y का मान निकाल ले, है ना, y का मान, a का मान, z का मान, कुछ भी इस टाइप के कभी भी क्वेश्चन आने कि जब दूरी दे दे कुछ के मान निकालने के लिए बोल दे, तो बस दूरी दे ले तो दूरी सूत्र लगाओगे ना, बस काम खत्म, दूरी सूत्र लगाएंगे काम खत्म हो जाएगा इसका। देखिए ध्यान से, तो चूंकि बिंदु दिया हुआ है आपका, चलो यहां पर इसको बना रहे हैं, तो चूंकि आपको फी का वैल्यू दिया हुआ है ना, कितना है 2,-3 है ना, और Q का वैल्यू दिया हुआ है ये है। अब तुम तो जन्मे करते हो कि ये क्या हो जाएगा, x का मान होता है, y का मान होता है, ये x का होता है, ये y का, ठीक है, y का y हो गया, लेकिन यहां पर अलग अलग करेंगे ना, x1 x2 दो है ना, ये y1 ये क्या हो जाएगा y2। देखो जब तुमको क्लियर हो जाएगा तो दिखाना मत, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हम समझा रहे इसलिए दिखा रहे है ना। अब लगाएंगे दूरी सूत्र, इसलिए दूरी सूत्र से दूरी, अच्छा रुक जाओ, चूंकि यहां पर मत लगाओ, चूंकि यहां पर लगाते हैं, चूंकि आपको पता है कि P और Q के बीच की दूरी पता है। तेरा कैसे है, कौन सा डीजे लाइट बढ़ रहा है, रुक जाओ यार लाइट करके, चलो ध्यान दो। देखो तो यहां पर है आपका कि हाँ, तो PQ के बीच की दूरी दिया हुआ है ना, PQ, तो चूंकि आपको पता है कि PQ के बीच की दूरी कितना दिला है, दिया हुआ है ना, कितना 10 दिया हुआ है, कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। चमक रहा है ज्यादा क्या, नहीं दिख रहा है, क्या करे यार। चलो यहां पर लिखते हैं, यहां पर देखिए ध्यान से, देखो चलो कोई दिक्कत नहीं, यहां पर लिखे क्या, यहां पर लिखे हैं, क्या लिखे हैं, चलो देखो इधर सुनो फिर से एक बार ध्यान दो। जब दूरी दिया हुआ रहेगा, मान कोई के पूछेगा तो कैसे बनाने के लिए, वही दूरी सूत्र लगाएंगे, दूरी सूत्र लगाएंगे। देखो तब PQ के बीच की दूरी दिया हुआ है ना आपका, कितना 10 इकाई है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं।
तो आप चाहोगे, देखो इसको एक तरीका नहीं बनाने का है, हम लैंग्वेज लिखते हैं ना, तो लैंग्वेज लिख सकते हो, चूकी दे सकते हो, कैसे भी, दिमाग ये रट्टाफिकेशन नहीं करने का। यहाँ पर चूकी दोगे, चूंकि इतना बिंदु दिया हुआ है ना, और दूरी भी दिया हुआ है, ये भी लिख सकते हो। डायरेक्ट इसलिए देख के ऐसे भी कर सकते हो कि इसलिए दूरी सूत्र से, क्या दूरी सूत्र से, कोई रट के यहां पर नहीं बनाने के लिए, दिमाग जैसे काम किया वैसे बनाओ, दूरी सूत्र से। तो दूरी सूत्र से क्या होता है भाई, दूरी सूत्र से क्या होता है, लगाओ, रूट अंडर क्या होगा, वही लगाओ, ये वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस है, फिर y माइनस y2 का होल स्क्वायर, y माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब देखो दूरी सूत्र से ये चलो, अब दूरी सूत्र से चलोगे भाई, तब PQ के ना दूरी निकाल रहे हो तुम, PQ के निकाल रहे हो ना, PQ, तो PQ का तो मान दिया हुआ है, दिया होगा कि नहीं, यहां पर डायरेक्ट लिख दे 10 लिख देते हैं, यहां पर 10 लिख देते हैं। हमारा समस्या है यार, अब लिखे चमकेगा यहां पर, हाँ समस्या दूर हो गई। चलो कर रहे यार, चलो इतना बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें गड़बड़ा रहे हैं लाइन। चलो भाई एडजस्ट करो, देखो इधर थोड़ा सा दिमाग लगा लेना अपना सब। तो दूरी सूत्र से, दूरी इसलिए दूरी सूत्र से लगाएं, और दूरी सूत्र से लगाएं तो दूरी आपको दिया हुआ है कहीं ना कहीं, कितना 10, तो यहां पर 10 लिख दो, 10 लिख देते हैं। अब यहां पर आ जाओ, सुनो इधर, अब यहां पर मान रखो भाई, तो मान क्या है, x1 और x2 का मान ढूंढो। x1 का मान कितना है, रूट अंडर दे दो, तो रूट अंडर क्या हो जाएगा 2, फिर माइनस फॉर्मूले में होता है, x2 का मान 10, तो 10 का क्या हो, माइनस में 10 कर दो, और यहां पर स्क्वायर कर दिए, घटा दे क्या, मतलब घटा देते हैं यहां पर, चलो ठीक है लिख देते हैं, दोबारा काम करें पर। फिर उसके बाद y1 माइनस y2, तो y1 का मान कितना है, तो क्या करो -3, फिर बीच में माइनस होता है, और y2 का मान, यहां ध्यान दो बाबू, हल्ला ना करो बच्चा, इधर ध्यान दो, हो गया ये। अब आगे ध्यान दीजिए भाई साहब, 10 का 10 रूट रहे दो, इसको घटाओगे तो कितना बचेगा, -8, तो -8 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर बीच में प्लस, ठीक है 64 तो होगा, लेकिन अभी हम बता रहे हैं तो लिख दिए ऐसे करके, कोई दिक्कत। ये फार्मूला बैठल है, ये फार्मूला बैठल है, क्योंकि अलग अलग है ना, ये फार्मूला बैठल है, तो समझो कि ए का वैल्यू कितना है -3, अब बी का मान आ गया रे लाइन, अब की कट लेना तब ठीक कर देंगे, अब समझ लेना। अब देखो इधर सुनो, तो -8 है, -8 है ना, अब देखो -8 है, हो गया, इसका घटा के, अब फार्मूला पर बैठल है तो तोड़ते हैं, तो क्या फार्मूला होता है, ए स्क्वायर, ध्यान रखना ए का मान यहां पर -3 है, तो -3 का स्क्वायर खड़े पड़ेगा, क्या हो जाएगा -3, ए स्क्वायर प्लस है क्या होगा बी स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर, कोई दिक्कत है। अब तुम लोग तो फार्मूला वो तो ना तो जान रहे हो ना, a माइनस बी के लिए जान रहे हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जब यहां पर माइनस उस सब नहीं होता था, समझ रहे हो ना। अरे भाई इतना ला फार्मूला तुम लोग जान रहे हो क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है ना, इतना ला, इतना में तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, जो है तो वही उसी देखे ना, लेकिन हाइजा जो था उसी के हिसाब से करेंगे, आया समझ में, यहां पर कर दिए, कोई दिक्कत। फिर क्या होगा -2ab, माइनस क्या होगा 2ab, तो -2ab, तो 2ab करोगे तो क्या हो जाएगा -3 इंटू अथी प्लस में y है ना, ये हो जाएगा, यही ना होगा, कोई दिक्कत है। अरे खाली एगो एक्स्ट्रा खाली हाँ, तो ये माइनस लिख दिए, देखो नहीं, अरे भाई साहब ठीक है, ठीक, हम जान रहे, समझो इधर, ठीक है। इतना ला फार्मूला जान रहे हो, इतना ला तो ये होता है,
लेकिन एगो खाली आउटिन है, माइनस है, तो खाली माइनस के देखाओ, बाकी के तो थोड़े देखावे जाते हो। फिर से एक बार समझो, हम जो बता रहे हैं इतना ला फॉर्मूला ही जानते हो आराम से। देखो ज्यादा हम दिमाग के दही नहीं बनवाएंगे, सिंपल जानो, इतना ली फॉर्मूला जानते हो ना। खाली एगो एक को मैंने एक्स्ट्रा माइनस है तो बोला खाली दिखा दो तुम। देखो तो एगो में खाली करने गया ये वाला, तो ये हम थोड़ा सा दिखा दिए ताकि हमको ठीक रहे आगे चल के। समझ में आया? जो खाली एक्स्ट्रा जो माइनस हमको दिखाई दे रहा था उसको खाली ये वाला देख, बाकी तो इतना ला जान ही रही कि ऐसा होता है। नहीं समझा है? चलो ठीक है, नहीं समझा तो पूछ, फिर बाद में बतैला के बाद पूछता हूं। बोलो बोलो। चलो ठीक है, अब ध्यान दो इधर, 10 का 10 रह दो। अब इसको तोड़ते हैं तो ये प्लस में हो जाएगा भाई, माइनस के स्क्वायर तो प्लस में हो जाएगा, 2 बार उसको गुना करो तो 64 हो जाएगा, फिर प्लस। अब देखो ये भी प्लस में हो जाएगा, 2 बार गुना करोगे तो -3 गुना -3 प्लस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 9। कितना जाने हई में गुना कर लेगा, पहले ब्रैकेट है तो ब्रैकेट के पहले ऊपर वाला जो काम है वो करेंगे, हैजा मत गुना कर दे, बम है उड़ जाएगा, ये मत ध्यान रखना, पहले ध्यान रखो इसको, है ना। तो 2 बार गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में होगा। अब देखो वाई स्क्वायर के तो वाई स्क्वायर रहेगा, बोलो वाई स्क्वायर के वाई स्क्वायर, इतना सिंपल क्वेश्चन है फिर भी। अब यहां पर कैलकुलेशन करोगे तो प्लस में क्या हो जाएगा 6y, प्लस में क्या हो जाएगा 6y। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत होगा। अब ध्यान दो, यहां पर 10 का 10 और इधर आपका हो जाएगा 7, कितना होगा 73, हाँ 73 हो जाएगा। अब प्लस है वाई स्क्वायर प्लस है 6y। अब देखो, अब भाई इधर स्क्वायर इधर क्या चलेगा रूट, जानते हो ना रूल, इधर स्क्वायर है इधर स्क्वायर कहाँ है, इधर रूट है तो इधर स्क्वायर चलेगा, इधर स्क्वायर है तो क्या चलेगा रूट। तो हमको तो अभी क्या चाहिए, हमको क्या चाहिए स्क्वायर चाहिए, तो इतना पर रूट है ना, तो इसको हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा भाई 10 का स्क्वायर हो जाएगा, 10 का स्क्वायर। देखो हर बार स्टेप हमारा लिखे पड़ रहा है क्योंकि अभी फर्स्ट बार हम बता रहे हैं ना इसको, इसलिए ऐसे कि तुम लोग घर पे देखो तो फिर याद आ जाए फटाफट कैसे बना है। इसको सजा देते हैं, पहले वाई स्क्वायर लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस है, कवर हो रहा है 6y प्लस है, कवर हो रहा है ना। अब देखो 10 के स्क्वायर कितना, यहां पर 100 कर दो, वाई स्क्वायर के वाई स्क्वायर प्लस है 6y, अब प्लस, हाँ अब एक जैसा लगे एक तरफ कर देते हैं, ये प्लस में इधर आएगा तो कवर हो रहा है बउआ, बोल एक लाइन हो जाएगा कवर है। देखो भाई बड़ा दिक्कत हो रहा है, ये जो मॉडल है ना इसके मतलब समझ लो कि नीचे ऐसे है ना, ये प्लस में इधर आएगा तो ये हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर। अच्छा इधर 0 हो जाएगा है ना, इस तरफ 0 हो जाएगा, प्लस में इधर आएगा माइनस में इधर क्या बचेगा 0, तो वाई स्क्वायर के, अच्छा इसको क्यों नहीं ले गए, क्योंकि हमको वाई स्क्वायर हर हालत में क्या चाहिए प्लस में, तो इधर इसको ले जाओगे तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा ना, इसका ही इधर लेके चलाओ, स्क्वायर वाला हमेशा क्या चाहिए प्लस में, तो वाई स्क्वायर के वाई स्क्वायर प्लस है 6y, आई प्लस 73 माइनस है 100, कोई विश्वास नहीं इस पर, हाँ कवर होते हैं। अब देखो तो इधर 0 का 0, वाई स्क्वायर प्लस है 6y घटाओ माइनस में 27। अब देखो भाई यहां पर बन गया क्या गुणनखंड वाला बन गया। अब बताओ गुणनखंड करे पड़ेगा, क्या करे पड़ेगा गुणनखंड करे पड़ेगा, नहीं करे पड़ेगा, y का मान निकालने के लिए है तो गुणनखंड करे पड़ेगा, करे पड़ेगा कि नहीं बताओ, करे पड़ेगा ना। ये 5 नंबर के भी क्वेश्चन दे सकता है जी, और 2 नंबर के भी, तो बिहार बोर्ड पर डिपेंड करता है कि कितना नंबर के बनाएगा। 5 नंबर लाइक ठीक है, 2 नंबर लाइक ठीक है, कभी कभी जब सीख गया के बाद तो धरा दोगे, अभी सीख रहे हो इसलिए कोई दिक्कत है। ये 0 लिखल है, अब तोड़ो इसको गुणनखंड,
हाँ, इसको गुणनखंड तोड़ेंगे ना तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर हम दिखाते हैं। हम क्या बोले कि इस टाइप के जब गुणनखंड तोड़ने का रहता है तो जो स्क्वायर वाला में जो गुना रहता है, ये वाई स्क्वायर चाहे एक्स स्क्वायर, वो वाला जो गुणांक उसके लेते हैं, इसमें कुछ नहीं गुना तो 1 है, और लास्ट वाला को गुना करते हैं तो 27 ना होगा। 27 से गुणनखंड करो, 3 से 9, 3 से 3 और 3 से 1। अब इसी में से हमको जोड़ घटाकर मतलब 2 को पार्ट्स बनाओ, गुना करके कुछ भी गुने करके ही ज्यादा बनेगा। 2 को पार्ट्स बनाइए और उसी को जोड़ या घटाकर आपको लाने के लिए बीच वाला। 3 दिया 9, 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 हो गया। 9 में से 3 घटा तो 6 आ जाएगा। y है तो y खाली लगा दो, ये तो जान रहे हो। अब देखिए ध्यान से, 0 का 0 इधर रह दीजिए बाबू, क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस है 6y कर देते हैं। अच्छा 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 ठीक है, 3y होगा, 3y, सॉरी सॉरी सॉरी, यहां पर लाने के लिए 6 ना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 9y माइनस 3y, और माइनस में क्या हो जाएगा 27। कोई दिक्कत है? टर्म यहां पर 4 गो हो गया ना, तो दूधू को कैसे अलग करते हैं कि नहीं बता, अलग करके कॉमन खोजते हैं। ये तो आ रहा है ना, ये तो भाई बहुए पद में बताए थे कितना थूर थाड़ के। देखो तो कॉमन निकालिए, देखो ध्यान देते रहना बबुआ, हाई जो मारल लाइन है ना तो समझ कि दूसरा स्टेप है, ऐसे में तीर मारल है जो, देखो तो बराबर y कॉमन, y कॉमन है तो क्या हो जाएगा y प्लस 9 होगा, और फिर माइनस है, बोलो -3 कॉमन है, बोलो तो क्या हो जाएगा कुछ नहीं तेरा तेरा के जो क्या करे नहीं, एक स्टेप होगा, रुक रुक रुक, ऊपर वाला में काटते यहाँ हाईजा रुक 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 रुक, तन्नी को लिखे दे, तन्नी तन्नी। देखो तो हई मारा ले तो अगला स्टेप पे समझिए, 0 के 0 हाईजा कॉमन ले y, y कॉमन है देख लो, तो y कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा y प्लस 9, शायद इतना तो कवर होना चाहिए। ई कवर नहीं हो रहा है क्या? अच्छा चलो ठीक है ठीक है। फिर उसके बाद माइनस में 3 है कॉमन, तो क्या होगा y आई प्लस में हो जाएगा 9, इतना तो कवर हो गए होत ना है। अब देखे थे चलो आ जाओ। अब ये देखो तो ई वाला एगो लिखे ना, ये भी कॉमन है, y प्लस 9 तो जब मिल गया तो एगो निकाल दो बाहर, कॉमन है देख लो, तो कॉमन खींचेंगे तो ये बच जाएगा ऐसे। देखो बाबू तो 0 के 0 क्या हो जाता है y प्लस 9, और फिर क्या हो जाएगा हाँ y माइनस क्या 3। कोई दिक्कत है? अब दोनों बराबर 0 लेके चलो, यहां पर बनाए, यहां पर हो जाएगा। चलो दोनों बराबर 0 लेके चलो, बात हो रहा है, हटो मिटा रहे, देख रहा है ऊपर वाला क्वेश्चन में के मिटा देते हैं। यही ना दिक्कत है, अब वीडियो के चक्कर नहीं बनाऊंगा अब स्टार्ट कर दे तो पूरा बनाऊंगा। चलो सुनो इधर, तो दोनों बराबर 0 लेके चलेंगे ना, तो जब क्या हो जाएगा y प्लस 9 बराबर 0 और y माइनस 3 बराबर 0। अब देखिए तो यहाँ प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 9 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 3 प्लस में हो जाएगा। समझ में आया? थोड़ा सा रुक जा भाई, उतारो जल्दी इसको। तो y का मान निकालने के लिए बोला था ना, तो y के मान दोनों हो जाएगा, y के मान यहाँ पर क्या हो जाएगा दोनों, y के मान दोनों होगा। निकालो रखोगे ना करने के क्वेश्चन में मिटा दी, कोई दिक्कत नहीं।
तो y का मान आपका आ गया, y का मान आपको -9 और क्या हो जाएगा 3। यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। रुक जाओ, बार बार इस टाइप के क्वेश्चन नहीं बताएंगे। सुनिए इधर, अरे मारे गमछा, सुनिए इधर, इस टाइप के क्वेश्चन आपको आते रहता है, फ्रीक्वेंट बेसिस पर आते रहता है। तो आपको यहां पर कुछ भी दे, ए दे क्वेश्चन में, बी दे, कुछ भी दे, और दूरी जब दे ना, जब दूरी दे दे और कुछ के मान पूछ देते, बस यही तरीका अपनाने के लिए हर हालत में एकदम याद रखना, यही तरीका अपना वो बन जाएगा।